सबका सहज त्याग। त्याग का मतलब मुंह बनाना नहीं है। एक रिसाने से रूखे से दिखत पूछत रीति भभूकत धावत। सेवक जी महाराज ये नहीं है, बात करो, ये सब नहीं। बड़े प्रेम से विवाह किससे कर रहे हो? प्रेम सबका त्याग करना है, हो चुका है। मेरा प्रीतम सब में समाया हुआ है, मैं उसी का आदर करता हूं, उसी को देखता हूं, उसी से प्यार करता हूं, उसी से लड़ता हूं, उसी से खेलता हूं, उसी से हंसता हूं। उसके सिवा कोई दूसरा मेरे जीवन में, मेरी दृष्टि में नहीं। खत्म। इसे सर्व त्याग कहते हैं। सर्व त्याग का मतलब सब छोड़ छाड़ के गुफा में एक पर्दा लगा के बैठ गए, सर्व त्याग हो। ये तो कर लिया बाहरी हो, अंदर अंदर देश में, अंतरदेश में ये भूताकाश का त्याग तो तुमने बाहरी दिखा दिया, लेकिन हृदयाकाश में वहां जो चल रहा है वहां दिखाओ। भूताकाश में वैसे ही व्यवहार करो और हृदयाकाश केवल एक के लिए, वहां द्वितीय का प्रवेश नहीं है। वहां मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो वही बात बाहर दिखाई देगी, जो भीतर वो बाहर, बाहर भीतर एक, वही सच्चिदानंद में सिद्ध। प्रभु की चाह प्रकट हो जाना, भजन करने की चाह प्रकट हो जाना, ये बहुत बड़ा चमत्कार, छोटी मोटी बात नहीं। भगवान सर्वत्र होते हुए भी अपने को ढके हुए हैं त्रिगुणात्मिका माया के पर्दे से। वो सबकी दृष्टि में नहीं आते हैं, दृष्टि में रहते हुए भी। बहुत ध्यान से सुनना, परमार्थ है। भगवान सबके समीप रहते हुए, सबके समीप रहते हुए भी सबकी दृष्टि में नहीं आते। त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा लगा है। कोई अगर अभिमान करके साधना करे तो भगवान को अनंत जन्मों में भी साधना से खरीद नहीं सकता। आज तक कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा इतना साधन कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। इतनी तपस्या के परिणाम से आप भगवान को खरीद सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप साधना न करो। साधना नहीं करोगे तो असाधन जो चल रहा है वो रुकेगा ही नहीं, तो फिर बात बनेगी नहीं। साधना असाधन त्याग के लिए है, पर भगवान की प्राप्ति भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्रकट हुई चाह से है। चाह पर एक संत संग ऐसा जो सर्व संगों का त्याग करा करके मुझे वशीभूत कर लेता है। आज तक कोई मूल्य नहीं लिखा पाया गया शास्त्रों में जिससे हम भगवान को खरीद सके। कोई मूल्य, कोई साधना, कोई तपस्या, कोई तीर्थयाटन। हमने तो महापुरुषों के मुख से सुना है कि तीनों लोकों की तपस्वियों की तपस्या इकट्ठा करके भी भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। जैसे यमराज जी ने जब कहा तुमने 2 बार राम राम कहा, इसकी कीमत क्या? हमें नहीं पता, आप बताओ ना। बोले कीमत तो नहीं बता सकता, क्योंकि नाम। तो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, यहां तक स्वयं भगवान से यही प्रश्न किया गया तो भगवान ने भी कहा कीमत तो नहीं बता सकता, पर प्रभाव उसका देख लो। प्रभु को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है, अन्य चाहों का त्याग करना कठिन है। बात समझो। हम कोई अलंकारिक भाषा नहीं बोल रहे। प्रभु की चाह आग की तरह हृदय में प्रकट हो जाती है।